अगर आपको अमीर बनना है, आपका सपना है कि आप मालदार बन जाएं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा बाबरकत और करामाती नाम बताएंगे जिसको आप सीने पर हाथ रख करके पढ़ लीजिएगा, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। प्यारे दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हैं, आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, या तो आप बेरोजगार हैं, आपका कोई भी मसला है, या तो आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं। प्यारे दोस्तों, आप काम तो बहुत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत नहीं है। आपके पास पैसे आते भी हैं तो ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे मालूम ही नहीं चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास वजीफा बताने वाले हैं। अगर आप इस वजीफे को सिर्फ एक बार कर लेते हैं, आपको इस वजीफे को अपने सीने पर हाथ रख करके एक बार पढ़ लेना है, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान बिना होगा। इस वजीफे को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। इसको करने से आपकी दुकान खूब चलने लगेगी। अगर आप बेरोजगार होंगे तो आपको बहुत जल्द हलाल रोजगार मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने से मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। तो प्यारे दोस्तों, बस आप अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा भरोसा करके इस वजीफे को कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। वो जब चाहे, जो चाहे वो चीज आपको अता फरमा सकता है। अगर वो चाह ले तो जमीन फाड़ करके आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाह ले तो पल भर में आसमानों के जरिए से बरसा करके आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है। बस आप अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा यकीन रखें और इस वजीफे को करें। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा आसान सा वजीफा है। इस वजीफे को करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस वजीफे को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो इसको करने का पूरा तरीका तफसील से हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे आज से करना शुरू करें, कल से, परसों से। इस वजीफे को आपको लगातार 3 दिनों तक करना होगा। 3 दिन के बीच में एक भी दिन का गैप आपको नहीं करना है। अगर बीच में एक भी दिन का गैप हो जाता है तो आपको इस वजीफे को फिर से पहले दिन से करना होगा। और दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने इस वजीफे को पहले दिन जिस वक्त में किया, बाकी के दोनों दिनों में आपको उसी वक्त में इस अमल को करना होगा। मसलन के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने इस वजीफे को पहले दिन जोहर के वक्त में किया, तो दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आपको जोहर के वक्त में ही करना होगा, यानी कि असर के वक्त से पहले पहले जोहर के वक्त में करना होगा। घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट का फर्क कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वक्त वही होना चाहिए। रात में किया तो तीनों दिन रात में ही करें। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है। अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में एक तस्बीह ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। चाहे आप अपने घर में बैठ जाएं, मस्जिद में बैठ जाएं, अपने दुकान में, ऑफिस में,
कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद फिर आप 101 बार 101 टाइम्स इसको पढ़ें। या अल्लाहु, या गनीयु, या मलिकु, या रज़्ज़ाकु। या अल्लाहु, या गनीयु, या मलिकु, या रज़्ज़ाकु। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। या अल्लाहु, या गनीयु, या मलिकु, या रज़्ज़ाकु। या अल्लाहु, या गनीयु, या मलिकु, या रज़्ज़ाकु। या अल्लाहु, या गनीयु, या मलिकु, या रज़्ज़ाकु। प्यारे दोस्तों, ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 101 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई से भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप हाथ उठा करके दुआ मांगे। आप अमीर बनने के लिए दुआ मांगे, करोड़पति बनने के लिए दुआ मांगे, कर्ज की अदागी के लिए दुआ मांगे, यानी कि पैसों से रिलेटेड आपका जो भी मसला है आप उसकी दुआ मांगे। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की जरूरत होगी तो उतने पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर देगा। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है